वहीं अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत से पूरा देश गम और गुस्से में है। शहीदों के परिवार में मातम पसरा है। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। आतंकी उजैर खान का खात्मा लगभग तय है। अनंतनाग में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। इसको लेकर बड़ी अपडेट यह है और तीसरा दिन है इस मुठभेड़ का। अनंतनाग में आतंकियों को घेर लिया गया है। बिल्कुल, रात को हैवी गन फायर हुआ है। सेना ने लश्कर कमांडर उजैर खान की घेराबंदी कर ली है, जो जानकारी मिली, और अब जल्द आतंकवादियों का काम तमाम हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो दूसरी ओर मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंच गया है। मेजर आशीष अंतिम सफर पर निकल गए हैं। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत के घर उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया। परिवार में शहादत पर मातम पसरा। ये तस्वीर सीधी हम आपको पानीपत के दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम सफर पर मेजर आशीष हैं। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर आशीष अब अपने अंतिम सफर पर। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें पूरे देश को गमगीन कर रही हैं। और इसी के साथ देश को गर्व है अपने उन सपूतों पर जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। और इसी के साथ गुस्सा लोगों में इतना है पाकिस्तान के प्रति, आतंकियों के प्रति, कि सब इंतजार कर रहे हैं जो आतंकी छिपे हुए हैं कब उनका खात्मा होगा। बिल्कुल, देश की सुरक्षा करने वाले हर वीर के प्रति आपके दिल में भी सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान उन तक पहुंचना भी चाहिए। और इस तरह शहादत के बाद आपके दिल में एक देश के नागरिक के रूप में बदले की भावना भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। ये गुस्सा, ये चीख जो आप नारेबाजी में सुन रहे हैं, वो आतंकवाद की दुकान चलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ है। अनंतनाग के एनकाउंटर में हुई 3 योद्धाओं की शहादत को दिल से सम्मान देने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने हमारा कर्नल मार दिया, उन्होंने हमारा मेजर मार दिया, उन्होंने हमारा DYSP मार दिया। हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और ये जो हमारे फौजी हैं, ये हमारे शहीद हैं, ये अपनी शहादत देंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन प्रदर्शनकारियों के दिलों में बेतहाशा गुस्सा है और आंखों में बदले की आग है, जिसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन इन परिवारों के जज्बात क्या हैं, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्वीले दिल में बदले का लावा दर्द भरी आंखों से बह रहा है। शहादत को सलाम कर्नल मनप्रीत सिंह। जाबाज कर्नल मनप्रीत सिंह ही वो शख्सियत थी जो अनंतनाग के इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। लेकिन दहशतगर्दों ने जो जाल बिछाया उसमें उनकी टीम फंस गई और टीम को खतरे में न डालते हुए उन्होंने खुद आतंकियों का सामना किया। लेकिन नियति ने उनसे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान मांग लिया। आज कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, क्योंकि वो बहादुर थे, हैं और हमेशा यादों में रहेंगे। जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पंचकुला के रहने वाले थे, जिनकी बहादुरी का प्रमाण पिछले वर्ष मिला सेना मेडल है। और 2 सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पानीपत से संवाददाता आमिर जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर हमारे साथ हैं। आमिर, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसने हर किसी को झकझोर दिया है, गमगीन कर दिया है। आखिरी सफर पर निकल चुके हैं वीर सपूत हमारे। बिल्कुल, और आशीष धनचौक के गांव पे, पैतृक गांव पे जो है उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। हम ठीक उसी काफिले के साथ चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पार्थिव शरीर जो है उनका लेके आया जा रहा है। बाकायदा सैनिक सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर, मेजर आशीष का पार्थिव शरीर जो है रास्ते में है। अभी घर नहीं पहुंचे हैं हम लोग। माना जा रहा है कि घर जो है थोड़ी सी दूर पे रह गया, 500 मीटर दूर अभी घर है। लेकिन आप देखिए जो आशीष ने, जो जिस तरह से मेजर आशीष ने
जिस तरह से वीरता दिखाई है उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। पूरे रास्ते भर आप देखिए जयकार के नारे लगाते हुए आशीष तुम हमेशा दिलों में रहोगे ऐसे नारे लगाते हुए और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं साथ में और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में ये पूरा का रथ जो है उनके लिए निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामने सेना की गाड़ी आप देख सकते हैं उसमें आशीष का मेजर आशीष का पार्थिव शरीर जिस तरह से अनंतनाग में उन्होंने वीरता दिखाई है वो साफ तौर पे ठीक है। तस्वीरें हम दिखाएंगे आमिर, लगातार आपके माध्यम से आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर भी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है, कब तक जो जवान है उनके पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो धर्मपत्नी थी वो पिछले कल अपना जो पैतृक गांव हेमपुर में वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। आज सुबह अपने 2 बच्चों के साथ कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी यहां पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा परिवार जो है वो यहां पर मौजूद है, जो रिश्तेदार हैं वो यहां पर मौजूद हैं और वेस्टर्न कमांड से करीब 10 बजे वहां से उनकी जो पार्थिव शरीर है वो वहां से चलेगा और करीब 11 बजे उनका पैतृक गाँव है मुल्लापुर मोहाली के पास है ये, वहां पर पहुंचेगा और उसके बाद 3 से 4 घंटे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए उस पार्थिव शरीर को उनके इसी घर में यहाँ पर रखा जाएगा और लंच के बाद यानी कि दोपहर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अंत्येष्टि जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। जो पूरा परिवार है पूरा यहाँ पर मातम छाया हुआ है और जिस तरह से कल हमने जो मनप्रीत सिंह के जो भाई थे या फिर चाचा से उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो एक बहादुर सैनिक थे और हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे। सेना मेडल उन्हें मिला था और हमेशा देश की सेवा के लिए वो तत्पर आगे रहते थे। जो आसपास के जो गाँव के लोग विशाल, आप ही के जरिए हम और जानकारी तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल पूरे देश में